ट्रांसएटलांटिक ये एक पीरियड ड्रामा सीरीज है जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि इस सीरीज की टोटल 7 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड ही 45 से 55 मिनट के बीच की है। और इस सीरीज को नेटफ्लिक्स पर हिंदी लैंग्वेज में भी रिलीज किया गया है। और ये एक लिमिटेड सीरीज है, जिसका मतलब ये है कि इस सीरीज के सीजन 1 में ही कहानी को खत्म कर दिया गया है। आपको इस सीरीज के सीजन 2 के रिलीज का वेट नहीं करना पड़ेगा। और मैंने बस अभी कुछ देर पहले ही इस सीरीज की शुरू की 4 एपिसोड्स को देखकर खत्म किया है और फिर उसके बाद मैंने इस सीरीज को आगे देखना रोक दिया है। और अब मैं आप लोगों से अपने इस क्विक रिव्यू के जरिए मेरा इस सीरीज की शुरू की 4 एपिसोड्स को देखकर जो भी एक अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस रहा है वो शेयर कर रहा हूं। तो चलें बिना कोई टाइम वेस्ट करे बात कर लेते हैं कि मेरा इस सीरीज की शुरू की 4 एपिसोड्स को देखकर एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो पहले तो मैं आप लोगों को इस सीरीज की कहानी के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूं। आप इस सीरीज में देखेंगे एक अमेरिकन जर्नलिस्ट वेरियन फ्राई और उनकी पार्टनर मैरी जेन की कहानी, जो वर्ल्ड वॉर II के दौरान फ्रांस में एक रेस्क्यू नेटवर्क चला रहे हैं जिसका नाम है अमेरिकन इमरजेंसी रेस्क्यू कमेटी। और इस कमेटी का काम है जूइश रेफ्यूजीज को नाजी जर्मनी से बाहर निकलने में मदद करना। और अब इस रेस्क्यू कमेटी को अपने मिशन को पूरा करने में किस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है वो सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस सीरीज को। अब बात करें कि मेरा एक्सपीरियंस इस सीरीज को देखकर कैसा रहा या मैंने क्यों इस सीरीज को 4 एपिसोड्स के बाद देखना छोड़ दिया। तो देखो, जो कहानी है इस सीरीज की वो बुरी नहीं है और देखा जाए तो ये एक काफी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है वर्ल्ड वॉर II के टाइम की। और प्लस ये स्टोरी इंस्पायर है रियल इवेंट से। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो एग्जीक्यूशन है इस कहानी की वो मुझे बहुत ही डल और बोरिंग लगी। मुझे कैरेक्टर्स और उनके बीच की कन्वर्सेशंस और इंटरेक्शंस बोरिंग लगी, जबकि इस सीरीज में अच्छे से टेंशन, इंटेंसिटी, थ्रिल को बनाकर रखा जा सकता था। सीरीज में स्पाई एलिमेंट्स को ऐड किया जा सकता था, कैरेक्टर्स की पर्सनैलिटी को इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता था ताकि सीरीज देखने में मजा आता। अभी मुझे थोड़ा भी मजा नहीं आ रहा था इस सीरीज को देखने में और मैं इतना बोर हो गया कि मैंने 4 एपिसोड्स के बाद ही इस सीरीज को देखना छोड़ दिया। बाकी एक्टर्स की परफॉर्मेंस इस सीरीज में बस ठीक ठाक सी हैं, लेकिन सीरीज का जो म्यूजिक और ओवरऑल प्रोडक्शन वर्क है वो अच्छा है। इन शॉर्ट, मुझे तो ये सीरीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। मेरी नजर में ये सीरीज काफी डल और बोरिंग एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं तो आप लोगों को ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इस शो पर अपना टाइम लगाएं। लेकिन फिर भी अगर किसी का दिल है इस सीरीज को देखने का तो आप इस सीरीज की शुरू की 1-2 एपिसोड्स को देखें। अगर आपको पसंद आता है तो आगे कंटिन्यू करें, नहीं आता है तो देखना छोड़ दें, जैसे मैंने देखना छोड़ दिया है। और अब मैं सीरीज को कोई रेटिंग भी नहीं दूंगा क्योंकि मैंने ये शो पूरा नहीं देखा है। और हाँ, ये सीरीज फैमिली के साथ भी देखने के लिए नहीं है क्योंकि सीरीज में आपको कुछ अडल्ट सीन्स देखने को मिलेंगे। तो आप लोगों को ये सीरीज कैसी लगी अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। शुक्रिया।